वेलकम फ्रेंड्स, ग्रेट नॉलेज हम में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड द लिविंग फ्लूइड। तो आइए पहले जानते हैं व्हाट इज ब्लड। ब्लड इज नीडेड टू कीप अस अलाइव। खून की मदद से हम जीवित रहते हैं। ब्लड क्या है, खून क्या है? ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो सर्कुलेट होता है हमारे हार्ट में, आर्टरीज में, कैपिलरी में, वेन्स में। इसका काम होता है जितने भी नरिशमेंट होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उन्हें बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक कैरी करना और उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से वेस्ट मटेरियल होता है दूर कैरी करना। अब बात करते हैं हमारा खून लाल क्यों है। वाई इज ब्लड रेड? ब्लड रेड इसलिए है क्योंकि उसमें एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और उन रेड ब्लड सेल की मदद से जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल तक डिलीवर करता है। अब बात आती है क्या ब्लड में सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है? नहीं। जो ब्लड की कंपोजिशन होती है उसमें तीन सब्सटेंस पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मा, जो 55% पाया जाता है। प्लाज्मा एक वाटरी कलर का लिक्विड है जिसमें जिसमें होता है फूड, वेस्ट, हार्मोन एंड एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, जो पाए जाते हैं 1%। व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है इन्फेक्शन से फाइट करना और जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका काम होता है क्लोटिंग द्वारा ब्लीडिंग को रोकना। फिर आते हैं रेड ब्लड सेल जो होते हैं 44%। इसका काम होता है लंग से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने साइंस की इस फील्ड में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पहले व्यक्ति हैं, उनका नाम है जीन बैप्टाइस्ट डेनिस। मिस्टर डेनिस वो पहले इंसान थे जिन्होंने फुली डॉक्यूमेंटेड फर्स्ट ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था। उन्होंने एक 15 साल के लड़के को, जो एक भेड़ होती है, शिप होती है, उसका 12 आउंस जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया था और वो दोनों बच गए थे। और उसी साल लास्ट में 1667 के विंटर में उन्होंने एक जो मेमने का ब्लड होता है, एक पागल व्यक्ति एंटोनियो, उसे डालने की कोशिश की थी, उसमें ट्रांसफ्यूज करने की कोशिश की थी और थर्ड ट्रांसफ्यूजन में उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। फिर आते हैं एडविन कॉन। वो एक ऐसी टेक्निक को डेवलप कर रहे थे जो फ्रैक्शनेटिंग ब्लड प्लाज्मा होता है उसे प्रिजर्व कर सके रेड ब्लड सेल को ट्रांसफ्यूजन के लिए। वो ऐसी एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए लगे काम मेहनत कर रहे थे। वो चाहते थे कि जो भी डोनेटेड ब्लड होता है उसे हम पूरा यूज कर सके, कुछ भी वेस्ट ना जाए। फिर आते हैं 1628 के इंग्लिश डॉक्टर विलियम हार्वी। इन्होंने पहली बार प्रूव किया था कि जो हमारी बॉडी में हार्ट ब्लड को पंप करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सुपरमैन ऑफ साइंस डॉक्टर कार्ल लैंडस्टाइनर को। इन्हें फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन भी कहा जाता है। कई वर्षों की इनकी मेहनत के बाद, काफी ब्लड सैंपल के बाद, जो कार्ल लैंडस्टाइनर थे उन्होंने 1901 में ये अनाउंस किया था कि ह्यूमन बॉडी में तीन मेजर ब्लड ग्रुप हैं, ए, बी और सी। सी का नाम बाद में बदल के ओ कर दिया गया। और उसी के एक साल बाद 1902 में लैंडस्टाइनर के जो 3 फेलो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिस्कवर किया कि फोर्थ ब्लड टाइप भी है, जिसे उन्होंने नाम दिया ए बी। सुपरमैन ऑफ साइंस की इस लैंडमार्क डिस्कवरी की वजह से अभी तक 2 बिलियन से अधिक लोग अपनी जिंदगी बचा बैठे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स की। क्या आप जानते हैं कि जो एक पॉइंट ब्लड होता है उससे 3 जिंदगी बच सकती हैं और 1.475 ml के बराबर होता है। और क्या आप जानते हैं कि जो आप ब्लड डोनेट करते हैं उसे ओपन मार्केट में बेचा जाता है और धरती पे हर समय किसी ना किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। जो कोकोनट वाटर होता है उसे हम एज अ सब्स्टिट्यूट भी यूज कर सकते हैं ब्लड प्लाज्मा में इमरजेंसी के समय। मतलब जब इमरजेंसी के समय किसी को ब्लड प्लाज्मा की आवश्यकता है और ब्लड प्लाज्मा अवेलेबल नहीं है, तो उस इमरजेंसी में कोकोनट वाटर को हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। और आप जानते हैं जो 1 आउंस ब्लड होता है उसमें 150 बिलियन रेड ब्लड सेल होते हैं और 1 आउंस बराबर होता है 28.3 ग्राम्स के। और जो एक पॉइंट ब्लड होता है उसमें 2.4 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल होते हैं, 1.475 ml के बराबर होता है। और आप जानते हैं कि हर सेकंड ह्यूमन बॉडी 17 मिलियन रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा बात करेंगे गाय। गाय एक ऐसा प्राणी है जिसमें 800 या शायद उससे भी अधिक ब्लड टाइप पाए जाते हैं। और दोस्तों, जितने भी एनिमल्स हैं
जरूरी नहीं है कि हर एक एनिमल का ब्लड रेड हो। कुछ एनिमल के ब्लड्स अलग भी हैं, जैसे क्रैब, उसका ब्लड ब्लू है, अर्थवॉर्म्स वो ग्रीन ब्लड के होते हैं, और स्टारफिश वो येलोइश ब्लड के होते हैं। और दोस्तों, मॉस्किटो, मच्छर, उनमें मेल और फीमेल को पहचानना काफी मुश्किल है, लेकिन हम इसमें इसीलिए ऐसे जान सकते हैं। जो मेल होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही खून चूसती है, क्योंकि वो नरिश देयर चाइल्ड बेयरिंग बॉडी, इसीलिए वो चाइल्ड बेयरिंग बॉडी को नरिश करने के लिए वो खून चूसती है। और क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में 100 मिलियन से अधिक ब्लड वेसल होते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस व्यक्ति के बारे में। इस व्यक्ति का नाम है जेम्स हैरिसन। इन्हें मैन विद गोल्डन आर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इनका पूरा नाम है जेम्स क्रिस्टोफर हैरिसन। इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1936 में। इन्हें मैन विद गोल्डन आर्म कहा जाता है क्योंकि जो इनका ब्लड प्लाज्मा है वो एक अनयूजुअल कंपोजिशन है उनके ब्लड प्लाज्मा की, जिसकी मदद से जो एक रेसस डिजीज होता है उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। उन्होंने अब तक 1000 से अधिक बार ब्लड को डोनेट किया है, और लगभग अभी तक उन्होंने 2.4 मिलियन अनबोर्न बेबीज की लाइफ बचाई है। 11 मई 2018 को उन्होंने लास्ट टाइम 1173 डोनेशन की थी। इसके बाद वो डोनेट नहीं कर पाए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी है उसके अनुसार जो 81 वर्ष से अधिक व्यक्ति, उम्र से अधिक का व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। दोस्तों, रेसस एक ऐसा डिसीज है जिसमें जो माँ की प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो उसका ब्लड होता है वो बच्चे के ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देता है। रेसस डिसीज में माँ को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन बच्चे को खतरा होता है। इस डिसीज में जो बच्चे का ब्लड होता है उसमें रेड ब्लड सेल की मात्रा काफी कम होती है। और क्या आप जानते हैं कि आपकी एक इंसान की जो एक लाइफ में जो हमारा दिल होता है, हमारा हार्ट होता है, वो 1.5 बिलियन बैरल ब्लड को पंप करता है। इसके अलावा दोस्तों, आज से 2300 साल पहले जो ग्रीक फिलोसफर थे एरिस्टोटल, उन्होंने ये बताया था पहली बार कि जो हमारे जो इमोशन होते हैं उसका मेन रीजन हार्ट होता है। लेकिन आज हम जानते हैं कि जितने भी हमारे इमोशन होते हैं उसका जो भी रिस्पॉन्सिबल, हमारा ब्रेन उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन की वजह से हम इमोशन फील करते हैं, जबकि आज भी अरिस्टोटल की जो थ्योरी है वो फेल हो चुकी है। हम उसको, वो एक जा चुकी है, मतलब वो झूठी साबित हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा आज भी हम लोग जितनी भी अपनी फीलिंग होती है अपने प्यार को हार्ट शेप में एक्सप्रेस करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो ब्लड के बारे में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।